जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मुझ पे इतनी कृपा मेरे गुरुवर रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा मेरे गुरुवर रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा मेरे गुरुवर रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। भोर से सांझ तक राम का ध्यान हो, हर तरफ राम है बस यही ध्यान हो। भोर से सांझ तक बस तेरा नाम हो, हर तरफ राम है बस यही ध्यान हो। राम को ही हृदय बुलाता रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा मेरे गुरुवर रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा मेरे गुरुवर रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। राम में ही सदा मैं लगाऊं लगन, राम की ही कथा में रहूं मैं मगन। राम से ही सदा मैं लगाऊं लगन, राम की ही कथा में रहूं मैं मगन। राम चरणों से मेरा नाता रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा मेरे गुरुवर रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा मेरे गुरुवर रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। राम को ही ये रसना पुकारा करे, राम को ही ये नैना निहारा करे। राम को ही ये रसना पुकारा करे, राम को ही ये नैना निहारा करे। राम को ही, राम के ही गीत कंठ गाता रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा मेरे गुरुवर रहे,
राम का नाम होठों पे आता रहे, मुझ पे इतनी कृपा मेरे गुरुवर रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे, राम का नाम नस नस में बहे, राम का नाम रोम रोम में खिले, राम का नाम नस नस में बहे, राम का नाम रोम रोम में खिले, राम का नाम हर श्वास से निकले, राम का नाम होठों पे आता रहे, मुझ पे इतनी कृपा मेरे गुरुवर रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे, मुझ पे इतनी कृपा मेरे गुरुवर रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे। श्री कथा प्रकाश जी। पृष्ठ है 542 542। तीसरा प्रसंग। एक विद्वान ब्राह्मण सिंधु नदी के किनारे भ्रमण करता हुआ मूर्छित होकर गिर गया। लोगों ने उसको हाथों हाथ उठाकर एक स्वच्छ स्थान पर लिटा दिया। देखने वाले सभी आश्चर्य में थे कि इसको सहसा क्या हो गया। विशेष देखने से उसके पास से एक पोथी निकली जिसमें सिंध देश के पहले पतन का रोमांचकारी वर्णन था। पवन पंखा करने पर जब वह ब्राह्मण सचेत हो गया तो उसने अपनी मूर्छा का कारण बताया कि मैं इस पोथी में लिखा सिंध पर अरबों के प्रथम आक्रमण का वर्णन पढ़ रहा था। उसमें जब मैंने ये पढ़ा कि अरब लोगों ने अपनी सेना के आगे पशु हाँक रखे थे, सिंध के शूर वीरों ने अरबों पर अपने पैने बाण इस कारण ना बरसाए कि कहीं वे आगे आते हुए पशुओं को ना लग जाएं और उससे पशु हिंसा ना हो जाए। उन वीरों के ऐसे अहिंसामय विचारों का ये परिणाम हुआ कि अरब लोगों ने बिना हानि उठाए बड़ी सुगमता के साथ सहस्त्रों सिंधियों को मार काट कर उनकी राजधानी को लूट कर नष्ट भ्रष्ट करके छोड़ा। उनकी सामयिक हिंसा अहिंसा ने लाखों मनुष्यों की हिंसा करके भारतीयों के भविष्य की असंख्य संतानों के भाग्य की हिंसा भी कर डाली, वहां के मानव जीवन की हिंसा कर दी और पुराने हिंदू विचारों का हनन कर दिया। ऐसे विचार परंपरा में मेरा मन मूर्छित हो गया और मैं भूमि पर अचेत गिर पड़ा। बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये नोट करना कि अब शायद क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम कथा प्रकाश जी की चर्चा करते हैं और जब ये चीज आती है कि मानव पहले या पशु पहले, तो मानव डेफिनेटली पहले। मानव सुरक्षा, मानव रक्षा सबसे पहले आती है और पशु सेकेंडरी आते हैं। अगर मानव और पशु में चूज करना हो तो हम मानव चूज करेंगे शास्त्र अनुसार और अपने गुरुजनों के अनुसार, ना कि पशुओं को। विशेषकर जब हम पशुओं को किसी लोभ के कारण या भोग के कारण आनंदित नहीं हो रहे, हम केवल उन्हें केवल जब चयन कर रहे हैं रक्षा का मानव और पशुओं के बीच, राइट। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जब मैं ये पढ़ रही थी कि कि कैसे सिंध देश हार गया अरबों के आगे, क्योंकि लोगों को पता होता है वीकनेसेस, लोगों को पता होता है कि किससे घबरा जाएंगे और फिर वही चीज आगे करते हैं, राइट।
तो जैसे कि अमृतसर में उन साधिका जी ने बाकी लोगों के झांसे में आके कहा कि नहीं, लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई ये कौन सा श्री राम शरणम है। वो कितना, देखिए, वो बच्चे वहां पर सेवा के लिए जाते हैं, उनको विशेष सेवा दी जाती है गुरुजनों के कमरों की सेवा करने के लिए। इसके बावजूद वे बच्चों का साथ नहीं दे सकी। कितनी दुख की बात है। वो ये नहीं कह सकी उन लोगों को कि भाई प्रचार कर रहे हैं बच्चे तो क्या हुआ। ये नहीं बोल सके कि प्रचार कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप भी उनके साथ जाइए, आप भी प्रचार के लिए निकलिए, क्योंकि आप तो मुझे दिखते ही नहीं है दैनिक सत्संग में। ऐसे बोलना बहुत जरूरी है। तो ये बोलना कि कौन सा नया श्री राम शरणम है, गुरु बन रहे हो, ये कर रहे हो, ये यही चीजें हैं। वो पशु टाइप आगे रख दिए और घबरा गए और फिर हार मान ली। बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वामी जी महाराज का है ही राम नाम विस्तार। खाली श्री राम शरणम के लिए इतना सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, और वहां की संचालिका जी का इतना नहीं है कि ये बच्चों को वही देती हैं ड्यूटी महाराज के कमरे का साफ करने के लिए। और अभी उन्हीं संचालिका जी ने अपने ही श्री राम शरणम अमृतसर में पौधे लगवाए, राइट। पौधे कहा कि सब श्री राम शरणम में पौधे लगाओ। और मुझे ये भी लगा कि उन्होंने पुदीना का पौधा भी वहां पे था। और फिर उन्होंने कहा सब वीडियो लो अपनी अपनी, वाओ, हाँ सब वीडियो लो। तो ये जो पौधे लगाने हैं, इसकी बजाय कि आप डिफरेंट जगह एरियाज में जाके सत्संग करें ताकि दैनिक सत्संग में साधक इकट्ठे हों, ये बेटर नहीं होगा कि आप पौधे लगाना अच्छी बात है, एक गेट टुगेदर होते, लेकिन उससे दैनिक सत्संग में तो नहीं लोग आते। और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं आपके इन इवेंट्स में, आप उन्हीं को कहती हैं कि प्रचार ना करें, ये कैसी बात हो गई। और अगर ये हायर अप से आ रहा है ऐसी चीजें, तो देन दे नीड टू बी बिवेयर कि अब स्वामी जी महाराज के विपरीत चल रहे हैं, क्योंकि महाराज ने कहा है कि श्री राम शरणम अब साधकों का है, अब यहाँ के साधकों का है। सो साधक शुड नॉट बी अफ्रेड कि अगर वो प्रचार के लिए करें, इतना सुंदर सौभाग्य का काम कर रहे हैं, इतनी शुभता का काम कर रहे हैं, और जिनको इन चीजों की समझ ही नहीं है वो कुछ भी बोल देते हैं बैठ के। बिल्कुल नहीं उनकी में आना, ये नहीं तो यही हो जाएगा कि पशु देखे आगे और हथियार मारे नहीं कि भाई हम पशुओं को कहीं हर्ट ना कर दे, या फिर ऐसे शब्द बोल रहे हैं वो हमें नहीं कुछ करना, कहीं हमें ऐसे न हो जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अंदर से यकीन होना चाहिए कि हम शुभता का काम कर रहे हैं, हम इतना शुभ काम कर रहे हैं। और अगर ऐसे कोई कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कहिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, क्यों पड़े फर्क, राइट, क्यों पड़े फर्क। सो इसलिए ध्यान से अपने चयन करने चाहिए। अगर आप अच्छे चयन कर रहे हैं तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। घबराहट होती है वो तभी होगी जब हमारी साधना नहीं अच्छी, सिंपल बात है। हाँ, जब हमें अपने प्रभु पे विश्वास नहीं है तब होगी घबराहट। लेकिन जब ये यकीन है कि महाराज का आदेश हम पालन कर रहे हैं, महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है ऐसे करने को, तो फिर इसमें घबराने की क्या बात है। अगर बाकी वहां के ट्रस्ट और अन्य ट्रस्ट भूल गए हैं प्रवचनों को, क्योंकि हम लोग तो रोज श्री चरणों में बैठते हैं, सो हमें पता है महाराज ने क्या कह रहे हैं, और हम वहीं से उठा के ही वहां लिखते हैं, पोस्ट में पोस्ट जाता है। महाराज के प्रवचन नहीं होते, डायरेक्ट शब्द होते हैं उनके। सो इसलिए ये चीज ही यहाँ से आई कि नहीं, ऐसी चीजों से घबराना नहीं है। स्वामी जी महाराज के आगे बहुत ऐसी चीजें आई और स्वामी जी महाराज मित्र कहकर, शुभचिंतक कहकर आराम से अपना काम करते गए, राइट। सो बड़े सारे लांछन लगते हैं, देख लीजिए,
दीक्षा देती है, गुरु बनती है, श्री राम शरणम खोलती है, ना जाने और क्या क्या बोलते हैं। पर देखिए महाराज तो काम करवा रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, मजा आ जाता है, राइट। और इतनी पूर्ति है, इतनी पूर्ति है, हर क्षेत्र में कार्य वे करवा रहे हैं। तो हर क्षेत्र में ही दंडवत प्रणाम बारंबार बारंबार करती हूँ। मुझे ही नहीं, सबको, कितने सारे जो सारे हैं कनेक्टेड, इतना रूपांतरण आया है, बता नहीं सकते। ऐसे बोलते हैं अनुपमा, बता नहीं सकते, मैं आपको बता नहीं सकते कितना रूपांतरण आया। एक साधक जी ने शेयर किया कि कुछ ही दिन पहले की बात है, वे सपना था, क्योंकि जब महाराज यमदूत का प्रवचन चल रहा था, उसी दौरान फिर उनको भी रिकलेक्ट हुआ, तो वे स्वप्न में थे या उठ गए हुए थे, बिल्कुल सीधे होकर बैठे, तो उन्हें सामने एक आकृति दिखाई दी और उन्हें लगा ये यमदूत ही है। तो वे यमदूत को कहते हैं, भाग जा यहां से, मैं जाऊंगा तो स्वामी जी महाराज के साथ ही जाऊंगा। देखिए सबकॉन्शियस में कितना ज्यादा वो चीज अंदर है कि यमदूत को कहा, भाग जा यहां से भाग जा यहां से, मैं जाऊंगा तो स्वामी जी के साथ ही जाऊंगा। क्या गजब की है। ऐसा कोई नहीं है जिसको महाराज ने स्पर्श ना किया हो, विशेषकर जो बड़े दच्चित होकर स्वामी जी महाराज के आदेशों का पालन कर रहे हैं, खूब भरपूर, राइट। सो इसीलिए यहाँ में एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सूक्ष्म रूप में महाराज कैसे साथ रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसके लिए हमें आत्मा के गुणों पर जाना पड़ेगा कि जो आत्मा है वह किसी चीज से बंधी नहीं होती। जैसे अभी वह शरीर के अंदर है, राइट, तभी हम अलाइव है। लेकिन जब शरीर नहीं रहता है तो आत्मा जो होती है फ्री हो जाती है। उसके पास आत्मा की एक क्वालिटी है, वो एक समय पर बहुतों के साथ हो सकती है। क्या होता है कि हर एक इंसान के, गीता जी में लिखा है, 3 शरीर होते हैं। हाँ, ये स्थूल जो हमें मिला हुआ है, फिर सूक्ष्म और फिर कारण शरीर, राइट। तो जब ये शरीर निकल जाता है तो सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर में अभी भी आकृति होती है, जो वो कोई भी आकृति होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई जैसे संत हैं, वे डिफरेंट जन्मों में डिफरेंट संत बने हुए हैं, क्या। तो फिर क्या होता है कि वे, क्योंकि आत्मा और प्रभु तो एक ही होते हैं, और जो संत होते हैं वे प्रभु में एक हुए होते हैं, राइट। तो वे प्रभु की शक्ति से, अगर कोई गुरु नानक देव जी को याद करता है तो वे गुरु नानक देव जी उनके आगे दर्शन देते हैं। अगर कोई स्वामी जी महाराज को याद करते हो तो वही आत्मा स्वामी जी महाराज के रूप में प्रकट होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्वामी जी महाराज ने अपने प्रभु को पुकारा, गीता जी में ये कुछ चेक करवाना था उन्होंने कि ये ठीक लिखा है कि नहीं। स्वामी जी को हुआ मैं प्रभु से पूछूं, तो उन्होंने अपने प्रभु को पुकारा, अपने इष्ट को पुकारा, जो प्रभु राम है। तो जब प्रभु राम प्रकटे तो उन्होंने कहा कि जो इनके वक्ता हैं उनसे पूछिए, हाँ उनसे पूछिए। स्वामी जी महाराज ने फिर कृष्ण भगवान की
को पुकारा, उनको पुकारा कि प्रभु प्रकटिए और फिर बताइए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकटे और उन्होंने वो टीका चेक की और उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर ये है, और उसके बाद और भी बाकी चीजों पर बहुत सुंदर कॉम्प्लीमेंट्स दिए। सो जो तो वही प्रभु एक ही है, राइट। लेकिन हर एक का जो फॉर्म है वो उस फॉर्म ने डिफरेंट चीजें की हैं, राइट। और उसके कारण फिर प्रभु भी जो निराकार राम है वे कहते हैं कि नहीं, उस फॉर्म को पुकारो। हाँ, कि भाई उस फॉर्म ने ये किया है। तो तभी जैसे पुस्तकों का होता है, तो गणेश जी महाराज पधारे हैं, मुझे पता है महाराज करवा रहे हैं सब कुछ, स्वामी जी महाराज करवा रहे हैं सब कुछ, पर ये सारा का सारा इनिशिएट तो गणेश जी महाराज ने किया है। और कल इतनी सुंदर कृपा बरसी कि नई बैठक शुरू हुई नई बुक क्लब के साथ, और मैं उन्हें बता रही थी गणेश जी का कैसे शुरू हुई पुस्तकें, क्योंकि उनमें कई नए साधक भी थे। और फिर वहां पर बात करते करते जब ये कहा कि गणेश जी प्रकृति में पधारे, एकदम प्रभु ने ऐसी कृपा बरसाई, और फिर वहां पे स्ट्राइक हुआ कि ओ इतने ज्यादा जो अपने कार्य क्षेत्र में फूल लगने और ये सब कुछ होना, तो ये उन्हीं का आशीर्वाद था। जिस तरह पुस्तकें उनका श्री गणेश थी, वैसे ही प्रकृति में इतने सारे फूल, इतने बाप रे, इतने ज्यादा। और ऐसा नहीं करते हुए जैसे मुझे अभी भी अपने कार्य क्षेत्र में और करने को कहते हैं। अभी कितने किए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कितने किए, बता नहीं सकती मैं। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं वहां करेंगे, वहां करना, अब वहां करना, अब वहां करना। चहु और फूल ही फूल, फूल, पौधे ही पौधे। और फिर मुझे वहां पर, जैसे बच्चे चले गए थे, मुझे टूल्स लेके दिए प्रभु ने, और मैं वहां पर किसी ने मुझे सिखाया था। कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट के इक्विटी के डायरेक्टर आए थे, तो वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे हमारे गार्डन और इसमें, और उन्होंने पहली बार कहा कि पेड़ों को जब देखा कि इन्हें प्रूनिंग भी करनी आवश्यक है, तो फिर हेल्दी रहते हैं, अच्छे रहते हैं। और वहां से मैंने सीखा। तो फिर जो पेड़ हमारे ऐसे लटक रहे हैं, झाड़ बन रहे, उनको फिर प्रभु मुझसे प्रूनिंग करवाते। प्रूनिंग मीन्स कटिंग करवाते उनका अच्छा खासा, तो वो स्टेबल रहते। सो कई पेड़ छोटे ही रह रहे कि छोटे रहे और हरे भरे रहे और फलते फूलते रहे। कई जो ऊंचे हो गए तो ऊंचे हो गए, बट ये आपके अपने कंट्रोल में दे दिया महाराज ने कि इसको ऐसे करो, झाड़ नहीं बनने पाए, ऐसा ना हो कि जंगल लगने पाए, सुंदर लगे, इस तरह से ऐसे कर दिया। वहां से सीखा, वहां से ये सब करना सीखा। सो कल फिर गणेश जी महाराज ने ऐसी कृपा की, प्रभु ने ऐसी कृपा की कि मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा ये, और कि गणेश जी महाराज प्रकृति में पधारे, तो वहां से इतनी भारी भरकम कृपा हुई पौधों की, और पौधों का वो मिला। सो इसलिए जो सूक्ष्म है वो शरीर होता है, और गुरुजन सारे काम बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे वे देह में हो।
कहीं भी पहुंच जाना, किसी को भी आइडिया देना, किसी से भी कुछ भी करवाना, किसी से कुछ भी बुलवाना, बहुत बहुत एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव, राइट। सो इसलिए ऐसे ये सब महाराज ने बोला हुआ है। सो सूक्ष्म का मतलब होता है विदाउट द बॉडी, विदाउट द बॉडी। और ये आत्मा की, ये प्रभु के गुण है, ये प्रभु की शक्ति है। ये जो चीज है ये आप बुद्धि से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ये विश्वास की चीज है कि ऐसे होता है तो आपने मान लिया ऐसे होता है। ये ऐसी चीज है, जब आप विश्वास आपका पूर्ण होता है तो फिर आपको अनुभव होते हैं। जब आप इन चीजों पे विश्वास करते हैं बहुत सुंदर तरह से, तब आपको अनुभव होते हैं, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठ जाइए। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।